सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यों को दिए जा रहे अधिकार, मांगे जा रहे अधिकार बाबा साहब के द्वारा उन अधिकारों का विरोध किया। आज उनकी जो सच्ची हकीकत है, यदि आप जानना चाहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्या हकीकत है अस्पृश्यों के बारे में, क्या सोच है, क्या विचारधारा है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब के ही शब्दों में लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। लेकिन उससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपके समक्ष रखें, हम आपको बता दें एक बहुत ही विशाल मंडली सेमिनार का आयोजन 2023 गोरखपुर में होने जा रहा है। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के द्वारा। जो साथी इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं, यथासंभव कोशिश करके वो इस सेमिनार का हिस्सा जरूर बने, क्योंकि ये सेमिनार जो होने जा रहा है वो विषय है प्रतिनिधित्व आरक्षण एवं उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व। 6 अगस्त 2023 दिन संडे रहेगा, रविवार रहेगा, और स्थान हम आपको बता दें गोकुल अतिथि भवन गोरखपुर में ये जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम है, जिसमें आपकी गरिमामय उपस्थिति हो जानी चाहिए। प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही चलेगा। इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो हम आपको बता दें पूज्य भिक्षु संघ के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। अध्यक्षता के रूप में यहाँ पर बुद्ध रत्न डॉक्टर पी कनौजिया सर, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक आवाज का रहेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय सतीश कुमार सोनकर जी, उप महाप्रबंधक इंडियन बैंक गोरखपुर रीजन संरक्षक आवाज का। मुख्य वक्ता के रूप में मिशन नायक श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली। आपकी गरिमामय उपस्थिति होने जा रही है इस गोरखपुर मंडलीय संवैधानिक सेमिनार में। साथ ही साथ हम आपको बता दें विशेष संबोधन यहाँ पर रहेगा अंबेडकर रत्न रामदरस चौधरी जी, जो कि परियोजना निदेशक है, डिप्टी कमिश्नर जिला महाराजगंज। और साथ ही साथ विशेष संबोधन के क्रम में ही आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं आवाज का उत्तर प्रदेश के। तो इस तरह का ये ऐतिहासिक सेमिनार होने जा रहा है आपके गोरखपुर में, जो कि बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर अपेक्षित था, प्रतीक्षारत थे। सभी लोग चाहते थे कि गोरखपुर में एक बड़ा मंडली सेमिनार का आयोजन किया जाए, और जो कि यहाँ पर होने जा रहा है वो घड़ी बस आने ही वाली है। 6 अगस्त 2023, समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। अब हम शुरू करेंगे आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि हमेशा की भांति प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। विषय है स्वाभिमान और आज़ादी का दीप कभी ना बुझने दें। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 271 से 274 तक मुंबई और मुंबई इलाके की 114 संस्थाओं की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार दिनांक 29 जनवरी 1932 को शाम 7 बजे दामोदर हॉल मुंबई में डॉक्टर PG सोलंकी की अध्यक्षता में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानपत्र देने का समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में छोटी बच्चियों ने उनकी प्रशंसा में गीत गाए। स्वागत समारोह में हजारों महिलाओं और पुरुषों का समुदाय इकट्ठा हुआ था। हम आपको बता दें ये मानपत्र और ये सम्मान बाबा साहब को क्यों मिल रहा है। मेरे साथियों, हम आपको बता दें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब ने अपने बात को अर्थात समाज के लिए मांगे गए अधिकारों को पुरजोर तरीके से लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड के समक्ष रखे थे, और उनके विचारों से प्रभावित होकर आने वाले समय में आप देखेंगे किस तरह से अधिकारों से संपन्न बना दिया दलितों को, बहुजनों को, ये हम लोग देखने वाले हैं। और ये इस बात का एहसास था बहुजन समाज को, इसलिए बहुजन समाज ने बाबा साहब का यहाँ जोरदार सम्मान किया। सम्मानित साथियों, साथ ही साथ हम आपको बता दें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सीधे जो टकराव हुआ था बाबा साहब का, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि अस्पृश्यों को कोई भी अधिकार दिया जाए। सिखों को देने के लिए वो तैयार थे, मुसलमानों को अधिकार देने के लिए तैयार थे, लेकिन अस्पृश्यों को कोई अधिकार ना मिले। आखिर क्यों ऐसा हुआ? आखिर क्यों नहीं तैयार थे महात्मा गांधी?
आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में निश्चित रूप से ये सच्ची हकीकत आपके समक्ष आने जा रही है, बाबा साहब के ही शब्दों में। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वाच कीजिएगा। बाद में अध्यक्ष श्री सोलंकी की सूचना के अनुसार श्री एन टी जाधव ने मानपत्र पढ़कर सुनाया। इस मानपत्र पर मुंबई और मुंबई इलाके की कुल 114 संस्थाओं के हस्ताक्षर हैं। ये मानपत्र निम्न अनुसार है। मानपत्र का जवाब देते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, आज आपने जो मानपत्र दिया है उसमें उल्लिखित गौरव के लिए मेरी कितनी योग्यता है, इस बारे में मैं सशंकित हूँ। किसी पड़ोसी को या पास के नज़दीक के व्यक्ति को उसके जितने दोष दिखाई देते हैं उतने किसी दूर के व्यक्ति को दिखाई नहीं देते। गोलमेज परिषद में मैंने जो काम किया उसकी सफलता का श्रेय मेरी झोली में डालने की कोशिश इस मानपत्र में गौरवपूर्ण शब्दों के सहारे की गई है। लेकिन मेरी मनोवेदना मुझे बताती है कि गोलमेज सम्मेलन में हुए काम की सफलता का केवल मैं भागीदार नहीं हूँ। इस सफलता के धनी यहाँ इस समय इकट्ठा ये मेरे अनगिनत भाई बहन ही हैं। हम सबको एक बात पूरी तरह ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी समाज का या पक्ष का नेता किसी सुयश का अकेला हकदार कभी नहीं बन सकता। केवल नेता का पद होना काफ़ी नहीं है। हम जिस कार्य के लिए आगे आए हैं वह इंसानियत के अधिकारों का अपना पवित्र कार्य कड़े स्वार्थ त्याग से और अनुशासन के साथ किया जाना चाहिए। गोलमेज परिषद के लिए आपकी ओर से मैं प्रतिनिधि नियुक्त तो हुआ, लेकिन अगर आप खुद अपने काम की ज़रूरत को जानकर मेरी कोशिशों को एक मत से एकजुट से समर्थन नहीं देते तो मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। राउंड टेबल परिषद के बहाने ही सही भारत के समस्त अस्पृश्य वर्ग में जागृति का दावानल भड़क उठता और जागृति की ये ज्योति अपने उज्जवल स्वरूप के साथ ब्रिटिशों को वहाँ के राजनीति के धुरंधरों को दिखाई नहीं देती तो गोलमेज सम्मेलन में मैं कुछ नहीं कर पाता। आपके अंतःकरण में स्वाभिमान का और स्वतंत्रता का जो दीप जल रहा है उसे अधिक उज्जवल करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि वह फिर कभी बुझ ना पाए। आप लोगों को सबसे पहले इसी बात पर ख्याल रखना होगा 6 करोड़ अस्पृश्य जनता यदि अपने राजनीतिक अधिकारों के बारे में घोषणा करती है तो यह अलौकिक है। नेता के पीछे चलने के बजाय यदि जनता खुद निडरता से कमर कसकर खड़ी हो जाए तो किसी भी कार्य में उसे सफलता मिलनी ही चाहिए। मेरे 6 करोड़ अस्पृश्य बंधु अगर हिम्मत से काम लें तो भारत के लोगों को स्वराज मिलने में समय ही कितना लगने वाला है। अपने अंतःकरण में दबी इंसानियत की अपनत्व की नमी को सूखने ना दें और उसे अधिक कैसे चमकाया जा सकता ये सोचें। कुछ वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को जो बातें असंभव लगती थीं वे आज 10 वर्षों के अंतराल में ही संभव लगने लगी हैं। यानी कि 10 वर्ष बाबा साहब संघर्ष करते हुए हो गया मेरे साथियों। 1932 का ये स्पीच हम लेकर उपस्थित हैं तो आप समझ सकते हैं यानी कि बाबा साहब को लगभग 10 साल समाज का कार्य करते हुए हो गया है। वर्तमान परिदृश्य में यदि कोई 2 साल काम कर लेता है 3 साल काम कर लेता है समाज के बीच रहकर तो निश्चित है कि वो सीधे सीधे बहुत बड़े ख्वाब देखने लगता है। मेरे सम्मानित साथियों, बड़े संघर्ष की बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है, बड़े साहस की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा समय लगता है तब जाकर एक बड़े लीडर के रूप में आप निखरते हैं। कुछ समय पूर्व तक मेरे कार्य में मेरे चमार बंधुओं को विश्वास नहीं था। ये बात बार बार मन को कुरेद रही थी। लेकिन आज मैं जिस जहाज़ से भारत आया तब मेरे स्वागत के लिए आए आप अन्य जातियों के नेताओं के साथ साथ अचानक मिस्टर पी बालू, श्री राजभोज, काज रोलकर, पवार आदि चमार समाज के लोगों को देखकर मेरा मन खुशी से भर आया। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है अब तक के आंदोलन में इस जात बिरादरी के लोगों ने बाबा साहब का कम ही साथ दिया था। बाबा साहब के आंदोलन से कम ही सरोकार रखते थे वो, इसका ये मतलब हुआ। लेकिन आने वाले समय में जब ये चमार जात के लोगों ने, नेताओं ने जब बाबा साहब के आंदोलन को समझा और समझने के बाद जब से डॉक्टर अंबेडकर मिशन को पकड़कर आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर मिशन नियमित तौर पर और बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं, बड़े विश्वास के साथ कह सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि अपने महार समाज के लोगों को देखकर मुझे जितनी खुशी हुई उससे अधिक इन लोगों के प्रेम पूर्वक मिलने से हुई है।
मैं इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होना स्वाभाविक है। इन बातों को अपनाकर कार्य करते हुए हो सकता है मेरी ओर से आपके प्रति कुछ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुआ हो, और उसका कारण बस इतना ही है कि अपना अस्पृश्य समाज इतना पद दलित है कि उनके बारे में जो काम करना है उसकी व्यापकता बहुत अधिक है। ऐसे में मैं अकेला सबको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। ये बात बाबा साहब कहते हैं, अपना समाज कार्य असल में देखा जाए तो जैसे आकाश की परिक्रमा करने जैसा है। खैर जो भी हो, इसके बावजूद उन्होंने मेरा जो स्वागत किया है उससे मुझे कल्पनातीत संतुष्टि मिली है। हमारे सार्वजनिक कार्य में उनके राजनीतिक अधिकारों के बारे में मैं उन्हें पूरा यकीन दिलाना चाहता हूँ। महार जाति में यदि मेरा जन्म हुआ भी है तो भी समग्रता से महारों के लिए ही मैं कभी काम नहीं कर सकता, बल्कि मैं सोचता हूँ कि यदि मेरे समाज को कुछ न मिला तो भी कोई बात नहीं, मैं बाकी लोगों के लिए जो भी चाहे करने के लिए तैयार हूँ, कर सकता हूँ, बशर्ते कि मेरे हर काम में मुझे उनका पूरा सहयोग मिले। इस कार्य में अपने समाज की विभिन्न जातियों में एकता होने से आगे के काम एक दूसरे की सहमति से मिलजुल कर हल करना असंभव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बाबा साहब का कहना है कि यदि ऐसी अनुसूचित जाति, वर्तमान में अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति की हम बात कर लें, अनुसूचित जनजाति की बात कर लें, यदि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही अगर यूनाइट हो जाएं तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है, शासन सत्ता तक स्थापित की जा सकती है। क्योंकि जब एक परिवार इकट्ठा होता है, और ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति एक परिवार के तरह है। लेकिन यहीं पर हम एक बड़ी समस्या देखने में आती है कि अब बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी जातियों के नाम से जो महासभा बनाए हैं, आई थिंक वो महासभा कहीं ना कहीं ये जो हम एकता की बात करते हैं तो इस एकता में रुकावट पैदा करेगी। इसलिए हम सभी को इस बात पे जोर देना होगा कि कम से कम कुछ नहीं तो हम बहुजन समाज इकट्ठा न कर पाएं, लेकिन क्या हम अनुसूचित जाति जनजाति को तो एक सूत्र में बांध ही सकते हैं। इसके लिए हमें पर्टिकुलर विशेष जाति के नाम से संगठन और महासभाएं बनाने से बचना होगा मेरे साथियों। इसलिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आबाजका का गठन किया गया है, जो पिछले कम से कम 10 से 15 साल से लगातार कार्य समाज के बीच रहकर कर रहा है, जन आंदोलन कर रहा है। और ऐसा ही अभी हमने आपको बताया, एक जन जागरण के आधार पर एक वैचारिकी आंदोलन के रूप में ये जो सेमिनार मंडली सेमिनार गोरखपुर में होने जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले यानी कि 2 जुलाई 2023 को आजमगढ़ में मंडली सेमिनार हुआ था। तो इस तरह का जोरदार तरीके से कार्यक्रम ये आबाजका कर रहा है, और आबाजका SC ST कि सभी जातियों को यूनाइट करने की कोशिश, भरसक कोशिश में लगातार लगा हुआ है। और बहुजन समाज को एकत्र करने के लिए बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति यानी कि BBS3 लगातार कार्यशील है। तो सामान्य साथियों, यही बात हमें यहाँ पर निकल कर आती है डॉक्टर अम्बेडकर संदेश से कि हमें समाज को यूनाइट करना होगा और इसी पर विशेष ध्यान देना होगा। मिस्टर गांधी की बातों से, बाबा साहब कहते हैं, मिस्टर गांधी की बातों से उनकी संतुष्टि नहीं होती, उनका मेरी बातों से भला क्या समाधान होगा। इसके बावजूद कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। महानों से लेकर भंगी समाज तक सबके साथ अपनी एकता होनी जरूरी है। देखो वही बात निकल कर आ गई जो बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, और अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया। बाबा साहब कहते हैं कि इस पूरे समाज की उन्नति के लिए कोशिश करना ही मेरा ऊंचा ध्येय है। इस समाज की उन्नति के लिए मेरा कोशिश करना ही मेरा ऊंचा ध्येय है, और इस बारे में सभी लोगों को अपने हृदय में एक दूसरे के प्रति विश्वास रखना चाहिए। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ के अखबारों में मेरे बारे में जो अनर्गल हल्ला मचाया गया था, मुझे राष्ट्रद्रोही करार देने की यहाँ के कट्टर राष्ट्र प्रेमी पत्रकारों ने यथासंभव कोशिश की थी। इसके बावजूद मेरे भाई बहनों ने मुझ पर अटल विश्वास रखते हुए अपना कार्य उत्साह के साथ आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की है। इस बारे में मुझे बेहद संतोष है। गोलमेज सम्मेलन में मैंने मिस्टर गांधी का विरोध किया, इसके लिए मैं भले ही राष्ट्रद्रोही करार दिया गया हूँ, लेकिन मुझे इन आरोपों से जरा भी डर नहीं लगता। उल्टे अपने बंधुओं को गुलामी से मुक्ति दिलाने जैसे उच्च कार्य में महात्मा कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा जी जान से विरोध किया जाना दुनिया की नज़र में कितना अन्यायपूर्ण है, ये सोचने वाले खुद तय करें।
मेरी मनोदेवता मुझसे कहती है कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, इसलिए स्वार्थी लोगों द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं राष्ट्रद्रोही हूँ, देशद्रोही हूँ, ऐसा आज जो लोग कह रहे हैं वे भविष्य में मेरे कार्य के बारे में प्रशंसात्मक बोलेंगे, इस बारे में मुझे कोई शक नहीं है। आज का तूफानी दौर कल जब खत्म होगा, गोलमेज सम्मेलन के कुल कार्य पर जब ठंडे दिमाग से सोचा जाएगा, तब मुझे पूरा यकीन है कि उनका मेरे बारे में विचार बदलेगा। यानी कि आज जो राष्ट्रद्रोही कहते हैं वो राष्ट्र प्रेमी कहेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, विचार कीजिए, भारत के अंदर क्या कोई ऐसा राजनीतिक दल है, कोई ऐसा सामाजिक संगठन है जो बाबा साहब का नाम लिए बगैर अपना कार्य पूर्ण करता हो? ऐसा कौन सा, आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो बाबा साहब की फोटो नहीं लगाता, अपने ऑफिस में फोटो लगाता है, अपने कार्यक्रमों में फोटो लगाता है, और जगह जगह जो प्रचार प्रसार के जो पोस्टर बैनर लगे होते हैं उसमें भी आप नज़र दौड़ाइएगा, हर जगह बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, बात ये नहीं है फ़ोटो लगाने से भला नहीं होगा, बल्कि भला इस बात से होगा कि बाबा साहब ने जिस समाज के लिए आंदोलन किया, जिस समाज को अधिकारों से संपन्न बनाया, यदि उसके अधिकार ही छीनने का कार्य किया जा रहा हो और फ़ोटो लगाया जा रहा हो तो उस फोटो का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए हमें ध्यान देना होगा इस बात को कि आखिर वो कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा सामाजिक संगठन है जो उस समाज के लिए कार्य कर रहा है जिस समाज के लिए बाबा साहब ने पूरा ये त्याग और समर्पण बलिदान किया। उस समाज के लिए, उस समाज की बेहतरी के लिए कौन कार्य कर रहा है, इस पे आपको नज़र दौड़ानी होगी, जागरूक होना होगा। और यही उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश का यही उद्देश्य है कि आम जनमानस, हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जागरूक करने का ही तो उद्देश्य है डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से। बाबा साहब कहते हैं कि मेरा राष्ट्रीय अखबारों में आने वाली खबरों में और वहाँ के गोलमेज सम्मेलन के कामकाज में कितना फर्क था, ये भी वे जान जाएंगे। और मुझे यकीन है कि हिंदुओं की अगली पीढ़ी यही कहेगी कि मैंने राष्ट्र के लिए बेहतर कार्य किया है। मेरी और मिस्टर गांधी की विलायत जाने से पूर्व ही पहली मुलाकात हुई थी। अब बात यहाँ मिस्टर गांधी की होगी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की होगी। यहाँ पर आखिर क्या मुलाकात हुई और क्या रिजल्ट आया, बाबा साहब कहते हैं, और इस बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। गोलमेज परिषद के कार्यक्रम में मिस्टर गांधी और मेरे बीच 4-5 घंटों की बातचीत हुई है। लेकिन उन्होंने आखिर में साफ साफ बताया था कि मुसलमान और सिख समाज के अलावा अन्य किसी समाज को वे स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र नहीं दे सकते। मेरे सम्मानित साथियों, फिर एक बार ध्यान दीजिएगा, बाबा साहब ने स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। दोहरा मताधिकार की बात बाबा साहब ने की थी, लेकिन इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने इनकार कर दिया कि हम सिखों को अधिकार देंगे, मुसलमानों को अधिकार देंगे, लेकिन अस्पृश्यों को किसी भी कीमत पर अधिकार नहीं देंगे। इस तरह की हकीकत है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जो आपके सामने है। बाबा साहब के ही शब्दों में, अल्पसंख्यक समिति के मुसलमान प्रतिनिधि और मुझमें एकता ना हो, मुसलमान मुझे अपनी सहायता न दें, इसके लिए मिस्टर गांधी ने कैसी भेद नीति अपनाई थी, इस बारे में पुख्ता सबूत कागजातों समेत मेरे पास मौजूद है। उनके कारण मेरे मन में ये आशंका पनपती है कि वे महात्मा के लिए कहाँ तक योग्य हैं। मिस्टर गांधी की कोशिशों को मुसलमानों ने साफ नकार दिया तो वे चिढ़ गए। मार्केट से उन्होंने एक कुरान खरीदी और H आगा खान जिस होटल में रहते थे वहाँ बिक गए। उनके सामने कुरान रखकर उन्होंने कहा कि कुरान में कहीं ये लिखा हो तो दिखा दीजिए कि हिंदू हिंदू के बीच फूट डालें। उस समय मिस्टर आगा खान ने बस इतना ही कहा कि अस्पृश्य समाज हमारे समाज से ज़्यादा पददलित है। हम जब अपने न्यायपूर्ण अधिकारों की मांग कर रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, ऐसे में बताइए उनकी अपनी न्यायपूर्ण मांगों की लड़ाई का हम कैसे विरोध करेंगे। उनका जवाब सुनकर मिस्टर गांधी उल्टे पैर अपने निवास स्थान को लौटे, उनका मुंह लटक गया था। मिस्टर गांधी की तरह आप मेरी बिना वजह प्रशंसा कर मुझे देवत्व न दें, किसी को देवता बनाकर अन्य अंधों की तरह उसके पीछे चलते रहना, ये कम से कम मुझे तो अपनी कमजोरी की ही निशानी लगती है।
यानी कि बाबा साहब ने यहाँ पर सतर्क किया, सावधान किया कि किसी को भी देवत्व प्रदान न करें, किसी भी व्यक्ति विशेष को आप देवता न माने, उसको अपना सब कुछ ना माने। हमेशा अपने आँख कान खोलकर अपने नेता को, जिसको आप नेता मानते हैं, जिसको लीडर मानते हैं, उस पर हर गतिविधि पर आपको नज़र रखनी चाहिए। ये कहने का तात्पर्य बाबा साहब का है। आप अपना संगठन बनाएं और अनुशासन से, हिम्मत से अपनी सर्वांगीण उन्नति साध्य करें। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के बाद उन्होंने नासिक के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में सजा भुगत कर लौट आए सत्याग्रही वीरों को उनको गले में पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया। साथ ही सतारा जिले के स्पर्श समाज के चित्रकला सीखने वाले श्री सावंत का जे आर्ट स्कूल की चित्र प्रदर्शनी में बेहतर चित्र के लिए प्रशस्ति पत्र पाने और भावनगर के महाराजा द्वारा दिया जाने वाला 200 रुपयों का पुरस्कार पाने के लिए अभिनंदन किया। मेरे सम्मानित साथियों, इससे क्या संदेश मिलता है? यानी कि बाबा साहब हर व्यक्ति को मोटिवेट करते थे सम्मान के द्वारा। यही तो ऐसी चीज़ है, सम्मान जो हमें नहीं मिला, जो हमारे समाज को नहीं मिला, बाबा साहब ने वो सम्मान दिलाने का कार्य किया है। इसलिए अभी भी हमारे समाज के समाज में ऐसा बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारा वर्ग मिल जाएगा जो सम्मान से अभी भी कोसों दूर हैं। हमारी आपकी ये महती जिम्मेदारी है कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में ऐसे लोगों का हम सम्मान करें। सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देर रात तक डॉक्टर अंबेडकर और अन्य प्रांतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श हुआ देर रात तक। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वीडियो अंत तक बात कर रहे हैं और इसलिए निश्चित रूप से इसका जवाब आप दे पाएंगे। दिनांक 29 जनवरी 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को कितने संस्थाओं द्वारा सम्मान किया गया था एवं सामाजिक आंदोलन कार्य पर क्या उदाहरण देते हैं, ये आपको बताना है। बाबा साहब 29 जनवरी 1929 को बाबा साहब के द्वारा बाबा साहब का सम्मान जो किया गया वो कितनी संस्थाओं द्वारा किया गया, इतना ही आंसर काफ़ी होगा। ये जानने के लिए कि आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है। निश्चित रूप से आपने अंत तक वॉच किया है तो समझा भी होगा, हर पॉइंट को आपने गौर से समझा है। हम आपका तहे दिल से साधुवाद करते हैं, आपको नमन करते हैं कि आप लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को वॉच करते हैं, फुल वॉच करते हैं, जिससे कि और जब हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो निश्चित है कि उस चीज़ को हम बांटने की कोशिश में होंगे। जब हम कहीं से कमाएंगे पैसे और अपनी जेब में ले जाएंगे तभी हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से जो संदेश आपने लिया है वो संदेश को आप समाज को जन जन तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। बस यही आपसे निवेदन है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने की ओर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में आवाजका के द्वारा, बीबी स्त्री के द्वारा, आईडासा के द्वारा, आप सभी के सहयोग से। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए यहाँ पर दिया गया है ताकि यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे वैचारिक सेंटर में आपका अमूल्य योगदान हो तो आप भी इसमें अपना अमूल्य योगदान धमदान कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर राष्ट्रीय महासचिव आवाजका नई दिल्ली एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाजका बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजका नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय।